वर्तमान सांसद जी तो अच्छे वक्ता हैं। सांसद में उन्होंने अच्छी जिले की एक पहचान बनाया है। जी, वर्तमान सांसद का जितना कार्य है उससे बहुत इसके बारे में जो हो तो जानकारी, लेकिन ये है कि पहली बार कोई सांसद हुआ है अम्बेडकर नगर के जो अपने जनपद इसके प्रतिनिधित्व किया और पूरे लोकसभा में पूरे कार्यकाल में जो अभी जितना है हर उसमें वो भागीदारी रही और ये लगा कि अम्बेडकर नगर का सांसद बोल रहा है। सांसद जिस तरीके से युवा थे, पहली बार चुने गए थे, उस आधार पे तो लग रहा है कि कई बार के सांसद उतना नहीं बोलते हैं। में भैया भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार बन रही है। जितनी यूपी की सीटें 80 की 80 पूरी सीटें भाजपा के पास, क्योंकि भाजपा ने ऐसा काम किया है। 370 जैसे मुद्दे, राम मंदिर जैसे मुद्दे और जातिवाद को अगर किसी भी पार्टी ने मिटाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने मिटाया है। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। साल 2023 के आगाज़ के साथ साथ 2024 के चुनाव की भी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं और जो राजनीतिक दल है वो एक दूसरे से लगातार संपर्क में है कि 2024 में कैसे चुनाव की सत्ता हासिल की जाए। और आइए, लेकिन हम जानते हैं यहाँ की पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक का मेन मूड क्या है कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी। आइए हम पब्लिक से ही बात करते हैं सबसे पहले कि किसकी सरकार बनेगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आलोपी है। ये बताइए कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी और क्यों? 2024 में लोकसभा के चुनाव में जहाँ तक मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, क्योंकि आज का समय एक गौरवशाली समय है। आज हमारे लिए गौरव का दिन है। G20 की हम अध्यक्षता करने जा रहे हैं, इतने बड़े महासम्मेलन की, जो पूरे विश्व में एक अच्छा संदेश जा रहा है। धीरे धीरे भारत का नेतृत्व, भारत का कद, भारतवर्ष का कद धीरे धीरे अन्य देशों में बढ़ रहा है। इसका प्रभाव और प्रभुत्व बढ़ रहा है दुनिया में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में बनेगी। वर्तमान सांसद 4 साल पूरे हो गए हैं, कितना काम किया उन्होंने? वर्तमान सांसद यहाँ तो रितेश पांडे जी बहुजन समाज पार्टी से सांसद हैं, और बाकी कितना काम किया उन्होंने? काम को लेकर अगर कहा जाए किसी पार्टी ने कोई काम नहीं किया भाजपा के अलावा। हाँ, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और पार्टी ने काम नहीं किया है। और जहाँ तक ये बहुजन समाज पार्टी के सांसद रितेश पांडे जी की बात है, वो भी सांसद में अपने ज़िले की जो है मूल समस्याओं को उठाते हैं, बोलते हैं और जो है अच्छा बोलते हैं। हम ज़िले की मूल समस्या हम उठाते हैं मुद्दा। आपका नाम क्या है? सुधीर श्रीवास्तव, मैं अकबरपुर नगर पालिका से भारतीय जनता पार्टी से चेयरमैन पद का दावेदार हूँ। ये बताइए कि 2024 में किसकी सरकार बन रही और क्यों? 2024 में भैया भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार बन रही है। जितनी यूपी की सीटें 80 की 80 पूरी सीटें भाजपा के पास, क्योंकि भाजपा ने ऐसा काम किया है। 370 जैसे मुद्दे, राम मंदिर जैसे मुद्दे और जातिवाद को अगर किसी भी पार्टी ने मिटाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने मिटाया है। आज हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या जातिवाद की है और लोग पैसे के बल पे टिकट लेते हैं। जातिवाद से अच्छे नेता का चुनाव नहीं हो पाता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई जवाब नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी भारत देश के लिए और सर्व समाज के लिए अच्छा काम कर रही है। एक न एक दिन सबको सोचना पड़ेगा। वर्तमान सांसद के जो है रितेश पांडे, उन्होंने क्या किया? देखिए, वर्तमान सांसद जी तो अच्छे वक्ता हैं। सांसद में उन्होंने अच्छी जिले की एक पहचान बनाया है, लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी पार्टी ने अम्बेडकर नगर नहीं, पूरे भारत के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया है। आपका नाम क्या है? रजी आलम। रजी साहब, ये बताइए कि 2024 में किसकी सरकार बन रही और क्यों? नहीं, अभी तो सरकार के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं कहा जा सकता किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी, क्योंकि बेरोजगारी बहुत चरम पे है, महंगाई चरम पे है। तो चाहे आप गैस सिलेंडर ले लीजिए, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, ये सब इतनी ज़्यादा महंगाइयाँ हैं, बेरोजगारी है कि अभी बहुत क्लियर है कि विपक्ष बिखरा हुआ है। जब तक उसके नहीं वो क्लियर होता तब तक ये नहीं कहा जाता कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन जन आक्रोश है सरकार के खिलाफ। वर्तमान सांसद का कार्य जो है उससे आप कितना संतुष्ट हो? ये वर्तमान सांसद का जितना कार्य है उससे बहुत इसके बारे में जो हो तो जानकारी, लेकिन ये है कि पहली बार कोई सांसद हुआ है अम्बेडकर नगर के जो अपने जनपद इसके प्रतिनिधित्व किया और पूरे लोकसभा में पूरे कार्यकाल में जो अभी जितना है हर उसमें वो भागीदारी रही और ये लगा कि अम्बेडकर नगर का सांसद बोल रहा है और इससे गर्व के महसूस होता है। और कार्यों के बारे में बहुत ये विश्लेषण नहीं, जानकारी नहीं है कि कितना किए कितना नहीं किए, इसका हमको बहुत क्लियर नहीं।
आपका नाम क्या है? राकेश सोनकर। ये बताइए कि 2024 में किसकी सरकार बन गई? अभी तो जनता जो है चुनाव के बारे में तो कोई विचार कर नहीं रही है। जब चुनाव का समय आता है तो लोग दिमाग डाइवर्ट करते हैं कि हमें किसी वोट देना, किसी नहीं देना है। इसलिए अभी जो है कहना उचित नहीं होगा, जल्दी होगा सरकार किसकी बनेगी। जनता क्या सोच रही है 2024 को लेकर, ये बताएंगे आप? जनता तो सोच रही है कि हम अच्छी सरकार बनाएं, क्योंकि इधर जो है विपक्ष भी मजबूत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप में मजबूत ही है, लेकिन जो है जो सरकार की नीति है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पे जनता जो है थोड़ी बहुत जो है विचार कर रही है और इसी पे सोचने में मजबूर हो जा रही है कि हम किसकी सरकार बनाएं। क्या आपको लगता है कि अपोजिशन एकजुट हो पाएगा? अपोजिशन जो है भाई, अब कांग्रेस तो बढ़ रही ही, जो उन्होंने जो भारत जोड़ो आंदोलन किया, जो भारत जोड़ो कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे थोड़ी सी कांग्रेस की छवि जो है निखार पे आई है। उसको देख के हो सकता है विपक्षी एक हो जाए। वर्तमान सांसद जो है रितेश पांडे, उन्होंने क्या किया है 4 साल में? वर्तमान सांसद क्या है, एक विधायक तो पूरे विधानसभा में अपना कवर कर नहीं पाता। इनका तो 5 विधानसभा है, लोकसभा इनका इतना बड़ा क्षेत्र है, हर क्षेत्र में पहुंच सकते नहीं। तो सांसद का मेन काम होता है अपने क्षेत्र की आवाज़ जो है लोकसभा में उठाना। वो उसको जो है निपुण रूप से उन्होंने उसको उछाला है और हर समस्या का जो है पुरजोर तरीके से लोकसभा में, सदन में जो है उस बात को उठाला। जैसे अभी अंबेडकर नगर में वो ताल के लिए, बरियावन में जो ताल था वहाँ के लिए उन्होंने जो समस्या वो लोकसभा में इन्होंने उठाया है। और यहाँ पर जो है ये दौड़ प्रतियोगिता भी कराते थे, अभी उन्होंने लोकसभा में फुटबॉल के लिए उठाया है। फुटबॉल के जो खिलाड़ी हैं उनकी व्यवस्था कैसे की जाए, तमाम बातें उन्होंने उठाया है। इसलिए जो है काहू से दोस्ती न काहू से बैर, इनको लोग जो है सीधे साधे सांसद के रूप में अंबेडकर नगर में लोग पहचानते हैं। आपका नाम क्या है? इबाद आलम। इबाद साहब, ये बताइए कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी और क्यों? अभी तो जनता जो है लोकसभा का चुनाव तो आया नहीं, कितना सीरियस ले रही है। अभी तो नगर निकाय के चुनाव जो है बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, टल भी गए हैं। अभी तो लोकल स्तर पे तो नगर निकाय के चुनाव में जनता मूड बना रही थी किसको देना, किसको नहीं देना है। अभी तो लोकसभा का चुनाव 1 साल है, लेकिन थोड़ा से पब्लिक में ये है आक्रोश की महंगाई इतना बढ़ रही है। अभी आज ही अखबार में निकला है कि घरेलू बिजली जो है 18 से 22% तक बढ़ाया जाएगा। राजस्व घाटे की पूर्ति करने के लिए जनता पे एक नया कर जो थोपा जाएगा बिजली यूनिट के हिसाब से। तो इन सब देखते हुए जनता में थोड़ा सा जन आक्रोश बढ़ा हुआ है कि सरकार कहीं से महंगाई दर तो कम नहीं कर पा रही। टीवी वगैरह में चलता है कि महंगाई दर कम हुई है, लेकिन पब्लिक इसको समझ रही कि दिन ब दिन जो है डीजल पेट्रोल हर चीज़ के दाम बढ़े, उसी हिसाब से हर चीज़ पे कर भी लगे हैं, बढ़ोतरी हुई है। इसलिए अभी जब चुनाव आएगा तब जनता मूड बनाएगी किसको देना है, किसको नहीं देना है। वर्तमान सांसद 4 साल रहे, क्या उन्होंने क्या किया कुछ? वर्तमान सांसद जिस तरीके से युवा थे, पहली बार चुने गए थे, उस आधार पे तो लग रहा है कि कई बार के सांसद उतना नहीं बोलते हैं। रही बात उनकी विकास कार्यों की, उनकी जितनी निधि है, बीच में कोरोना काल 2 साल में कोई निधि आई नहीं है। उसके बाद भी जनता की आवाज़ उठाने से लेकर के जलालपुर नेवादा रोड आप देख लीजिए, उन्हीं के कार्यकाल में जो है उठाया गया था प्रश्न, जो है गडकरी जी से मिलकर उन्होंने रोड बनवाने का काम किया। और जलालपुर में जो 4 लेन 6 लेन रोड जा रही है, वहाँ लोगों को मुआवजा नहीं मिला था, उसकी बात पुरजोर तरीके से उन्होंने उठाया, जो है उन लोगों को मुआवजा दिलवाया। NTPC में तमाम लोगों को जो है मुआवजे के पैसे नहीं मिल रहे तो उसका उठाया। अभी देखिए गोसाईगंज साइड में एक बच्चा किसी रोग से ग्रसित है, उससे गए परिवार से मिले हैं, उसको भी ढांढसा बधाया है कि हम आपको जो भी होगा सरकार से लेकर के जो है व्यक्तिगत तौर पे जो भी चीज़ें होंगी हम आपको देंगे। तो ये सब सांसद पहली बार में, ऐसा तो है नहीं कि वो कोई केंद्र में मंत्री हैं, उनका कोई एक्स्ट्रा बजट है या विभाग है कि उससे वो जो क्षेत्र में, लेकिन फिर भी जिस तरीके से वो नए और युवा हैं उस हिसाब से उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और जो सामाजिक मुद्दों से लेकर के राजनीतिक मुद्दों तक सरकार से लड़ने का काम किया। अपने क्षेत्र में विकास के लिए जो भी योजनाएं आती हैं उसको लाने की पूरी कोशिश वो करते हैं।
तो ये है अम्बेडकर नगर की जनता। राजनीतिक दल भले ही 2024 को लेकर अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने में लग गए हैं, लेकिन जनता अभी ये सोच रही है कि अभी 1 साल बाकी है और 1 साल के अंदर कौन किसके साथ जाएगा, क्या करेगा, ये वक्त ही बताएगा। के पांडे, यूपी तक के लिए, अम्बेडकर नगर।